जाओ मेरे घर से, वरना ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे अंसार साहब ऐसा। पर मेरे बाप ने आधा आधा तकसीम किया था ना, वो आधा हिस्सा आपका, ये मेरा। आप इससे उंगली भी नहीं लगा सकते वरना। तुम जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में आने की? मैं अपने बाप के घर में आई हूँ, बल्कि अपने खुद के। इसने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब मेरे अपने सगे भाई ने मेरा हाथ छोड़ दिया। अंसा ने शायान के घर वालों के बाद अब जाकर अपने भाई और भाभी की अकड़ ठिकाने लेकर आएगी। उसके भाभी ने तो शुक्र अदा किया था कि अंसा इस घर से निकल गई है और अंसा घर के हिस्से की कोई बात नहीं करेगी और इस पूरे घर पर हम ही कब्जा कर लेंगे और ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करूँगी और अपने बच्चों के साथ। लेकिन अंसा भी बहुत चालाक है। अंसा ने बड़ी चालाकी के साथ अनस के साथ अपने भाई के घर में जाएगी। जाते ही उसका भाई उसे जलील करने लगेगा और यहाँ तक कि उस पर हाथ उठाने की भी कोशिश करेगा, लेकिन अनस उस पर हाथ नहीं उठाने देगा। अनस कहेगा कि इस बार आप इस पर हाथ नहीं उठा सकते, अगर आपने इस पर हाथ उठाया तो मैं कानूनी आप पर कार्रवाई करवाऊंगा। और वो अंसा का हाथ पकड़ लेगा और कहेगा कि अब ये मेरी बीवी है, अब किसी को मैं हक नहीं दूंगा कि कोई इस पर हाथ उठाए। तो वो कहेगा कि दफ़ा हो जाओ मेरे घर से, जिस पर अंसा भी बोल उठेगी और कहेगी कि आपका घर, मैं आपके घर पे नहीं आई, मैं अपने बाप के घर में आई हूँ और मेरे बाप ने इस घर के बंटवारा कर चुके हैं, आधा हिस्सा आपका है और आधा हिस्सा मेरा है, मैं अपने हिस्से में आई हूँ ना कि मैं आपके हिस्से में। और अब आप ये मत कहिएगा कि मेरे घर से निकल जाओ, जहाँ तक ये आपका घर है वहीं ये मेरा भी घर है। और ये बातें सुनकर अंसा की भाभी के तो रंग उठ जाएंगे, क्योंकि उसने तो शुक्र अदा किया था कि अंसा किसी तरीके से इस घर से निकल गई है और उसने बड़ी चालाकी के साथ अंसा को धक्के देकर इस घर से निकाला था। लेकिन अंसा अब चुन चुन के सबसे बदले लेगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। करो सुनने भी लाजमी शेयर कीजिएगा।